अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सरकार दो आलम ने फरमाया कि घोड़े की पेशानी में आखिरत तक के लिए खैर व बरकत रख दी गई है। तो नाजरीन, जैसे कि बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि घोड़ों की बीमारियों से रिलेटेड भी वीडियोज़ सामने लेकर आई जाएँ, उनकी तशख़ीस कैसे की जाए, घोड़ा अगर खाना छोड़ दे तो उसकी क्या वजह हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका घोड़ा खाना छोड़ देता है या खाना छोड़ के काफ़ी देर के लिए खड़ा रहता है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी निशानी ऐसी है जिससे आपको ये मालूम हो सकता है कि आपके घोड़े को क्या मसला है या किस परेशानी से दो चार है। तो नाज़रीन, आम तौर पर जो घोड़े हैं वो बीमार होते वक्त खाना छोड़ देते हैं, जिसमें दांतों के मसाइल हो सकते हैं या उनके मामूलात में कुछ ऐसा खलल पड़ सकता है जिसकी वजह से वो खाने को छोड़ देते हैं। कुछ आम जो वजूहात हैं उसमें कॉलिक आ जाता है, मतलब कि उसके पेट का दर्द आ जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, गला जो है वो उसका बंद हो सकता है या इसहाल जो है वो उसको हो सकता है, और चोटें और ख़राब दांत और इन्फेक्शन इस तमाम वजूहात में शामिल हैं जिसकी वजह से घोड़ा जो है वो खाना छोड़ सकता है। लेकिन नाज़रीन, जब घोड़े पानी की कमी या परेशानी में मुब्तला होते हैं तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि वो खाना ना खाएं। लेकिन घोड़े जो हैं नाज़रीन, वो बड़े हसास जानवर हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, और जो घोड़े हैं वो आम तौर पर एक दिन में 16 केजी के करीब जो है वो खाना खा जाते हैं। और अगर नाज़रीन जो घोड़े हैं वो खाना खाना बंद कर दें तो समझ लें कि घोड़े के अंदर कोई मसला है या उससे कोई परेशानी है, तो फ़ौरन आपको जो है वो चौकन्ना होना चाहिए, घोड़े की उस परेशानी को समझना चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घोड़ों की खाने की जो आदत है उसको जानें ताकि आप किसी भी मसले को जल्द पकड़ सकें और उसका इलाज करवा सकें। नाज़रीन, घोड़ों के खाने बंद होने की वजूहात बहुत सी हैं, जिनमें से कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जो घोड़े हैं नाज़रीन वो बीमार भी हो सकते हैं, उनको दांतों के मसाइल हो सकते हैं, या वो सिर्फ उस किस्म के खाने को पसंद नहीं कर सकते जो आप उनको खिलाना चाहते हैं। और घोड़े की खाने की जो आदत हैं वो इस बात का एक बड़ा इशारा हो सकती हैं कि वो सेहतमंद हैं या नहीं। नाज़रीन, बीमार होने पर घोड़े अक्सर खाना पीना छोड़ देते हैं। जब ये होता है तो जानवर को फौरी तौर पर चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि घोड़ा जो है वो एक बहुत ही हसास जानवर है। अगर किसी चीज़ की वजह से घोड़ा अचानक कुछ ना खाए तो इसका मतलब ये है कि आपका घोड़ा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और इस पैगाम को सही तरीके से पहचान कर आप अपने घोड़े को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से बचा सकते हैं। अब हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपके घोड़े के खाने में असरअंदाज होती हैं या उसका जो खाना है वो बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो तिब्बी अहवाल है उस पर बात करते हैं। कॉलिक नाज़रीन एक बीमारी है, मतलब कि घोड़े के पेट में जो दर्द होता है उसको कॉलिक बोलते हैं। दर्द की जो बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें आंत या पेट में सूजत बन सकती है, छोटी आंत जो है वो जुज़वी तौर पर मुड़ सकती है, और इसी तरह की बहुत सी अलामात हैं। कोलिक की नाज़रीन जो अलामात हैं उसमें पेट जो है वो फूल सकता है, भूख में कमी आ सकती है, और पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है, जिसकी वजह से घोड़े की परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। जो इलाज का पहला मरहला है उसमें यह है कि आप सबसे पहले ये वजह जानने की कोशिश करें कि घोड़े को कोलिक जो हुई है या जो घोड़े के पेट में दर्द है वो किस वजह से है। तो अगर आपको इतना तजुर्बा है या आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो आपको फ़ौरन उसका पता चल जाएगा, और फिर उससे रिलेटेड आप मेडिसिन दे सकते हैं या आप किसी डॉक्टर के साथ रुजू कर सकते हैं। दूसरी जो वजह है नाज़रीन वो गैस्ट्रिक अल्सर है, जिसकी वजह से आपका घोड़ा जो है वो खाने को छोड़ सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर उस वक्त बनता है जब पेट का तेज़ाब जो है वो पेट के अस्तर को जलाता है। अल्सर की जो वजह नाज़रीन वो खाली पेट घोड़े पर सवार होना है। अल्सर वाले जो घोड़े हैं नाज़रीन उनमें घबराहट पैदा होती है या इज़्तिराब जो है
वो आम तौर पर देखा जाता है। कुछ फीड्स जैसे अल्फ़ा घास है और चकंदर का गूदा है, वो एसिड बफरिंग की सलाहियतों के बारे में ख्याल किया जाता है और इस तरह गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो या इस तरह के जो घोड़े हैं उनके लिए ये दो चीज़ें तजवीज़ की जाती हैं। अगला जो बड़ा मसला है वो घोड़े के दांतों का मसला हो सकता है। जो ख़राब दांत वाले घोड़े हैं वो अक्सर दर्द की वजह से खाना छोड़ देते हैं। ये वज़न में कमी भी कर सकता है और विटामिन की कमी का बायस भी बन सकता है। दांतों के नाज़रीन जो मसाइल हैं वो अक्सर घोड़ों में तशख़ीस नहीं होते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने घोड़ों को वेटरनरी जो डेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास ले जाएं ताकि वो उनके दांत साल में कम से कम एक बार जो है वो उनका चेकअप कर सके। अगर कोई मसला है दांतों में तो उसको ठीक कर सके नाज़रीन, चूँकि जो घोड़े के दांत होते हैं जब घोड़ा चारे को चबाता है तो उसमें दर्द होती है, जिसकी वजह से घोड़ा फिर चारा खाना कम कर देता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ताकि उसका गुज़र बसर हो सके उतना वो चारा खाता है। बहुत से जानवरों को नाज़रीन आपने देखा होगा कि जो जानवर हैं घोड़े हैं उनके दांत बढ़ जाते हैं। जो पीछे जहाँ पर चारे को चबाया जाता है वो दांत बढ़ के आगे चले जाते हैं जो मांस के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे घोड़ा मुंह को बंद करता है, चारे को चबाने की कोशिश करता है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उस वजह से घोड़ा जो है फिर खाना भी छोड़ देता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि गले का घूंटना या गले का बंद हो जाना। गला नाज़रीन एक आम हालत है जो घोड़े की ग़िज़ाई नाली में फंसे हुए रोग जैसे मवाद की वजह से होती है। जो गले को पेट से जोड़ने वाला उज़्व है, घोड़ा जो गला घूंटता है आमतौर पर खाने को खांसी करने की कोशिश करता है या थूक, बलगम या खाने की चीज़ें मुंह या नथनों से निकालता है। इसके अलावा नाज़रीन घोड़ा जो है वो अपनी गर्दन को कसरत से नीचे झुकाता है। इस हालत में नाज़रीन आपको घोड़े को खाना या पानी नहीं देना चाहिए अगर आपको लगता है कि ये दम घुटने का शिकार है। आमतौर पर नाज़रीन घोड़े जो हैं वो इस हालत को खुद ही संभाल लेते हैं, लेकिन अगर घोड़ा कुछ दिनों के बाद भी ऐसी अलामात को ज़ाहिर करता है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। अगली जो नाज़रीन घोड़ों के खाना छोड़ने की बड़ी वजह है वो असहाल है। असहाल वाले घोड़ों में कसरत से आंतों की हरकत होती है और इनके पाखाना में पानी होता है। असहाल एक शदीद हालत है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस और खुराक में तब्दीली या आंतों की सोजिश और या अदवायात के गलत इस्तेमाल की वजह से होती है। अगर आपका घोड़ा नाज़रीन इस तरह की अलामात ज़ाहिर करता है और उनकी शिद्दत ज़्यादा है तो ये असहाल जो है वो तशवीशनाक हो सकता है और आपके घोड़े की जान को ख़तरा हो सकता है और आम तौर पर ये तेज़ी से गुजर जाता है। ताहम अगर कोई भी घोड़ा खाना छोड़ देता है और ये जो असहाल है ये 1 या 2 दिन तक जो है वो बरकरार रहता है तो आपको किसी न किसी डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए और इस असहाल को रोकने का तरीका आपको ज़रूर आना चाहिए ताकि आपका घोड़ा हमेशा सेहतमंद रह सके। और असहाल की जो बीमारी है नाज़रीन ये ज़्यादातर खुराक की तब्दीली की वजह से होती है। हम अक्सर चरी का इस्तेमाल करते हैं घोड़ों के लिए जो उनको मुवाफिक नहीं बैठती, तो लूज़ मोशन करते हैं घोड़े और अगर हम उनको खुश खुराक दें तो वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है इसहाल की, ये घोड़े खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेते हैं। अगर ज़्यादा मसला हो तो फिर फ़ौरन आपको अपने घोड़े का चेकअप भी करवाना चाहिए और जो मौजू अदवायात हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगली जो एक वजह है वो ये सामने आती है कि बहुत से घोड़ों को चोट की वजह से वो जो घोड़े हैं वो खाना बंद कर देते हैं। अगर आपका घोड़ा भी इस तरह की कोई अलामात ज़ाहिर करता है तो ये बात वाज़ेह है कि जो उसको चोट लगी है उसके दर्द की वजह से वो घोड़ा जो है बेहतर तरीके से खाना नहीं खा रहा या कम खा रहा है या बिल्कुल भी नहीं खा रहा। ताहम नाज़रीन ज़्यादातर जो मामूली चोटें होती हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं और इतनी तशवीश का बायस नहीं बनती। अगर आपका घोड़ा चोट लगने के बाद खाना छोड़ देता है तो ये आर्जी दर्द या तकलीफ़ में मुब्तला हो सकता है। अगर घोड़े को डॉक्टर के पास ले जाना कोई ऑप्शन नहीं है तो आप महफूज खुराकों में ज़्यादा जो चीज़ है वो आप अच्छी अदवायात का इंतखाब करें ताकि उस घोड़े की दर्द में कमी आ सके और वो मामूलात की तरफ लौट सके। और अक्सर औक़ात नाज़रीन हम ऐसा करते हैं कि अचानक से हम खुराक को तब्दील कर देते हैं, जैसा कि
कम प्रोटीन वाले जो बरमूदा घास हैं उनसे हम अल्फ़ा जो घास है उस पर मुंतकिल होते हैं, तो जो घोड़े हैं वो इस खुराक को मुस्तरद करते हैं। अगर आपने चंद हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता उनकी खुराक में जो है वो कोई तब्दीली की है तो ये उनके लिए बेहतर रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता से वो इस खुराक को अपनी रूटीन में लाना शुरू कर देंगे। और एक और बड़ी आम जो वजह है वो हमारे घुड़सवार जो हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि हमें चाहिए कि घोड़ों को फ्रेश खाना दे, ना कि 2-2 दिन के जो ख़राब चारे हैं वो हम उनको डाले रखें। तो जैसा हम खुद खाना खाते हैं, फ्रेश खाना खाते हैं, इसी तरह से आपको भी उनको फ्रेश खुराक जो है वो मुहैया करनी चाहिए। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे घोड़े जो हैं वो बेहतर तरीके से चारा नहीं खाते या पेट भरकर नहीं खाते, तो उसकी ये जो वजह है आम हो सकती है कि आपका ये जो चारा है जहाँ पर आपने डाला हुआ है वो 2 से 3 दिन पुराना हो सकता है, जिसकी वजह से उसमें स्मेल आ सकती है, या नाज़रीन वो जो चारा है वो नापाक हो सकता है, या जब चारा गर्म होता है तो वो बासी हो जाता है। लिहाजा ये बेहतर है कि दोबारा उसको चेक करें, घोड़े की जो खुराक है उसमें से खुशबू आनी चाहिए चारे की, ताकि घोड़ा जो है वो उस खुराक की तरफ राग़िब हो सके और बेहतर तरीके से अपने आप को सैराब कर सके। एक और जो बड़ी वजह नाज़रीन सामने आती है वो है मुशक्क़त का ज़्यादा होना। अक्सर घोड़े खाली खड़े रहते हैं, खाना बेहतर खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, लेकिन जब उनसे मुशक्क़त करवाई जाती है, आजकल बहुत से लोग घोड़ा डांस की ट्रेनिंग देते हैं, नेज़ाबाजी के लिए घोड़ों को भगाते हैं, तो कुछ मौसम ऐसा आता है कि घोड़े फारिग खड़े रहते हैं, फ्री रहते हैं, तो वो अच्छा चारा खाते रहते हैं, बेहतर अपनी सेहत बनाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको मुशक्क़त पर लगाया जाता है तो उस मुशक्क़त की वजह से जब ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है तो वो जो रूटीन है वो थोड़ी सी तब्दील होती है, जिसकी वजह से वो अपनी भूख को खो सकते हैं। और इसकी वजह ये है कि अब उन्हें ज़्यादा सख्त फीड की ज़रूरत है, जैसे कि उनको घास के बजाय मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है, उनको अच्छी जो हम दाना डालते हैं या उस तरह की ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो इस जगह पर नाज़रीन हमें अपने घोड़े की रूटीन को चेंज करने की तरफ ध्यान करना चाहिए। कोशिश करें कि जो सख्त रूटीन में आप एकदम से घोड़े को लेकर गए हैं वापस आहिस्ता आहिस्ता उसकी मामूलात में उसको लाना शुरू करें, ताकि उसमें तब्दीलियाँ वाज़ेह हों और वो अपना जो चारा है उसको पेट भर कर खा सके। इसके अलावा नाज़रीन हरारत और पानी की कमी, गर्म मौसम और जो मक्खियाँ हैं वो घोड़े को खाना ख़त्म करने से भी रोक सकती हैं, चूँकि इसी तरह पानी की कमी भूख में कमी की एक आम वजह है। लिहाजा गर्मियों में अपने घोड़ों को बाकायदगी से नहलाना चाहिए, रोज़ाना 5 से 10 गैलन पानी देना चाहिए, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। और घोड़े जो है नाज़रीन अगर वो बाकायदगी से मुस्तकिल मकदार में खाते हैं वो आम तौर पर अच्छी सेहत में होते हैं। नाज़रीन आपको अपने घोड़े की भूख की वजह की शनाख्त करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बाज़ औक़ात मसला मामूली होता है, लेकिन वो जो पेचीदगियाँ हैं बढ़ती जाती हैं और हम इलाज की तरफ राग़िब नहीं होते। तो अगर आपके घोड़े में ये जो निशानियां हैं ये वाज़े सामने आ रही हैं तो फ़ौरी तौर पर आपको अपने डॉक्टर से भी रब्ता करना चाहिए और घोड़े की बेहतरी के लिए, घोड़े की भूख को बेहतर बनाने के लिए अदवायात का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि घोड़ा जो है वो कितनी देर तक भूखा रह सकता है। घोड़ा जो है पानी पीने के बगैर चंद दिनों से ज़्यादा नहीं चल सकता। घोड़े जो नाज़रीन हैं वो 2 या 3 हफ्ते बगैर कुछ खाए जो है वो रह सकते हैं। ताहम भूखे घोड़े जो हैं वो 1 या 2 दिन के अंदर सेहत की पेचीदगियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं। घोड़ों की भूख के वाले से नाज़रीन अगर बात की जाए तो घोड़े जो हैं वो पानी के बगैर 2 से 4 दिन रह सकते हैं, और अगर चारा भी अगर देखा जाए तो चारे के बगैर भी घोड़े काफ़ी दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन चूँकि घोड़े का स्ट्रक्चर इस तरह का है, घोड़े के खाने के हवाले से अगर बात की जाए तो बेशतर घंटों में घोड़ा जो है वो बार बार घास खाता है, बार बार चारा खाता है। अगर देखा जाए तो घोड़ा पूरा दिन ही खाता रहता है, लेकिन जो भूखा घोड़ा होता है उसको गैस्ट्रिक अल्सर और कोलिक जैसी मुहल्लिक तिब्बी हालात का सामना करना पड़ सकता है। और एक भूखा घोड़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता
अपने पट्ठों का वज़न खो देता है और इसका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाएगा और नतीजे के तौर पर इसका जिस्म जो है वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन और कमज़ोर खून की गर्दिश और अज़ा की ख़राबी का शिकार हो सकता है। तो हमें चाहिए कि अगर हम घोड़ों के शौकीन हैं तो हमेशा अपने घोड़ों की देखभाल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है उसका इस्तेमाल करें, घोड़ों को अच्छी खुराक दें, घोड़ों की बीमारियों को समझें कि घोड़े अगर मामूली तौर पर बीमार होते हैं तो उनको कौन सी अदवात का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से रुजू करें। अच्छी खुराक देना, अच्छा एनवायरनमेंट देना, ये भी घोड़े के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।